न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के 80 घाट स्थित मुमुक्ष भवन में डंडी सन्यासी गढ़ एवं गंगा सेवा अभियान के लोगों ने प्रकट हुए आदि विश्वेश्वर शिवलिंग जैसी आकृति की पूजा, भोग और आरती करने की मांग की। साथ ही इसके लिए विद्यामठ में अन्न जल त्याग तपस्या कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में 1 दिवसीय मौन धारण किया। मीडिया कर्मियों से वार्ता करते हुए अखिल भारतीय डंडी परासी महासभा के महामंत्री स्वामी ईश्वरानंद तीर्थ ने बताया कि आदि विश्वेश्वर शिवलिंग प्रकट हो चुके हैं। चूंकि न्यायालय की दृष्टि से भगवान 3 वर्ष के माने जाते हैं, अतः उन्हें पूजा, भोग और आरती से वंचित रखना करोड़ों संतानियों के भगवान शिव के साथ अन्याय है। इस अवसर पर गंगा सेवा अभियान के प्रमुख शाकेश चंद्र पांडे ने कहा कि सरकार एवं प्रशासन के जनभावना को समझते हुए तत्काल भोग आरती शुरू कराई जाए और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अन्न जल त्याग तपस्या को समाप्त कराकर उनके प्राणों की रक्षा की जाए। स्वामी जी, आज किस तरह का आप लोग किसका समर्थन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ये है, देखिए, हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जब भी संज्ञान में आ जाए कोई भी देवताओं की मूर्ति तो भोग आरती होना चाहिए। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वहाँ कोई न जाए, तो प्रशासन तो वही फॉलो करेगा, वो ठीक है, हम उसका विरोध नहीं करते, न्यायालय का सम्मान करते हैं। लेकिन उनके फोर्स में भी तो सनातनी हैं, हिंदू हैं, वो भोग आरती लगवा सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा एक परंपरा है। और स्वामी जी बैठे हैं, रूठे हैं, हम लोगों ने मनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों, लेकिन उनके समर्थन हमारे सारे दंडी महात्मा सब उनके समर्थन में हैं, मौन व्रत में बैठे हुए हैं थोड़े समय आंशिककालिक में समय के लिए। और ये हम लोग कोशिश रहेगी कि जो भी कार्रवाई चले सुचारू रूप से चले। सभी हम सम्मान करते हैं कानून का भी, न्यायालय का भी, लेकिन एक परंपरा है हमारे यहाँ कि जब संज्ञान में आती है कोई मूर्ति तो हम उसमें भोग आरती लगाते हैं, करते हैं, ये परंपरा रही है। तो मतलब आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आप लोग समर्थन नहीं, समर्थन यूँ कर रहे हैं कि उनकी जो मांग है वो नाजायज नहीं, जायज़ है, लेकिन अनशन में बैठे हैं, ये हम लोगों को सभी को पीड़ा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो अपनी किसी तरह खाने पीने लग जाएं। 3 दिन हो गया स्वामी जी वो अन्न जल त्याग किए हैं, खा पी नहीं रहे। जेठ का महीना है, सब गर्मी में ऐसे बेहाल हो रहे हैं। अब उनका ये रूठ जाना हम लोगों को तकलीफ है, अंदर से तकलीफ है, हम लोग सभी समर्थन में हैं। लेकिन ये है कि कार्रवाई जैसे हो रही ठीक है, होती रहे, उनका मांग कोई नाजायज नहीं है, हम यही कहना चाहेंगे जी। महात्मा डंडी महात्मा लोग आपको समर्थन दे रहे हैं महाराज जी को, और जी क्या ज्ञानवापी में आदि विश्वेश्वर भगवान प्रकट हुए हैं और न्यायालय ने भी कहा है कि अगर कोई भगवान है तो उसको 3 वर्ष के बालक का ट्रीटमेंट देना चाहिए, 3 वर्ष का बालक समझा जाए और उस तरह से उसका पूजा भोग आरती होना चाहिए। तो भगवान प्रकट हुए हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं और न्यायालय के आदेश पे प्रकट हुए हैं, न्यायालय के कमीशन के बाद प्रकट हुए हैं। तो हम लोगों की ये मांग है कि उनकी पूजा भोग आरती प्रकट होने के बाद निश्चित रूप से चलनी चाहिए, हमेशा चलनी चाहिए। अगर न्यायालय का कोई फैसला आता है तो उसको हम लोग मानेंगे, लेकिन जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आता है तब तक उनकी पूजा भोग आरती निर्बाध रूप से चलनी चाहिए। इसके समर्थन में आज गंगा सेवा अभियान के लोग और दंडी स्वामी लोग यहाँ पे मौन व्रत धारण किए हुए हैं, धरना दिए हुए हैं और स्वामी जी के समर्थन में और बाबा भगवान के आदि विश्वेश्वर के पूजा पाठ के लिए यहाँ पे हम लोग मौन धारण किए हुए हैं और इसीलिए यहाँ पे आज हम लोग बैठे हैं। वाराणसी के सोनारपुरा स्थित विद्यामठ में अन्न जल त्याग कर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। वह ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग जैसी आकृति की पूजा अर्चना को लेकर अड़े हैं। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रशासन द्वारा उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग जैसी आकृति की पूजा अर्चना करने के ऐलान के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ उनके द्वारा जल त्याग करने को लेकर जहां बीते दिन लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, वहीं दूसरे दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्वास्थ्य लाभ को लेकर साष्टांग भगवान आदि विश्वेश्वर को प्रणाम कर कामना की गई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और 70 घंटे बीत जाने के बाद भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, जिसको लेकर उनके भक्तों में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं मठ के आसपास पुलिस व LIU की टीम मुस्तैद है।
कर रहे हैं और अन्न जल त्याग के क्या कारण क्या है? कारण ये है कि अभी कुछ दिन पहले ज्ञानवापी क्षेत्र में आदि विश्वेश्वर भगवान प्रकट हुए। न्यायालय ने भी अपने आदेश में लिखा है कि शिवलिंग, तो जब शिवलिंग लिखा है तो शिवलिंग की पूजन अर्चन की व्यवस्था होनी चाहिए थी। हमारा जो संविधान है वो भी ये कहता है कि जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है या कोई भी देवता की मूर्ति होती है वो 3 वर्ष के बालक के समकक्ष होती है। तो 3 वर्ष का बालक यदि है, किसी कारण से किसी कमरे में है और उस पर विचार होना है, तो क्या उसको भोजन नहीं दिया जाएगा? तो स्वामी जी की बस यही मांग है कि वहाँ पर जो शिवलिंग प्रकट हुआ है उसकी पूजा अर्चना सुनिश्चित हो जाए। स्वामी जी की ये जिद नहीं है कि वे स्वयं वहाँ पे जाएं। उन्होंने ये कहा कि या तो हमें जाने दिया जाए अपने सहयोगियों के साथ, यदि सहयोगियों के साथ भी नहीं तो मैं अकेला वहाँ पर चल सकता हूँ, यदि ये भी नहीं तो प्रशासन ही कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त कर दे जो वहाँ पर जा कर के प्रतिदिन की पूजा अर्चना कर दे। ये यदि संभव नहीं है धर्मनिरपेक्ष सरकार के द्वारा, तो हमारे ही यहाँ से कोई पंडित नियुक्त हो जाएं जो प्रतिदिन जहाँ तक जा सकते हो वहाँ तक पूजा अर्चना पहुँचा सके। स्वामी जी का ये कतई वो नहीं है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस सील को तोड़ा जाए। जैसे कमरे में ताला बंद होता है तो कहते हैं ताला के भीतर आपको नहीं जाना है, ताले तक तो जाया जा सकता है। कितने दिनों से यहाँ पे अन्न जल त्याग के बैठे हैं, कारण क्या है? स्वामी जी परसों से जब वो घोषित किए थे कि जाएंगे आदि विश्वेश्वर का पूजन करने और प्रशासन उनको रोक दिया, तब से अन्न जल तो ऐसे छोड़े हुए हैं। लेकिन उस दिन जब 8:30 बजे वो अन्न जल त्यागे, उसके अगले पिछले रात से वो अन्न जल त्यागे हैं। करीब 65-70 घंटा हो गया और इतनी भीषण गर्मी है, तपिश है, आप लोग स्वयं देख सकते हैं। तो महाराज जी के जो स्वास्थ्य है वो निरंतर गिरता जा रहा है, हम लोगों में चिंता है। अब लेकिन चूंकि उनका संकल्प है इसलिए अपने संकल्प से पीछे हट नहीं सकते। संत हैं, जो कह दिए वो कह दिए, तो अब चाहे प्राण भले चला जाए लेकिन वो अपने संकल्प से पीछे नहीं हट सकते जब तक। वाराणसी शहर के 80 घाट पर विश्व पर्यावरण दिवस की संध्या पर हरिहर हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान हास्य कवियों ने अपने गीतों के माध्यम से मनोरंजन के साथ ही पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोगों ने जहां अपने अपने सलीके से समाज में जागरूकता फैलाई, वहीं 80 घाट पर हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कवियों ने अपने चिर परिचित अंदाज में पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। हास्य कवि सम्मेलन में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह के द्वारा दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद देश के जाने माने कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। साथ ही अपने अपने कला गीतों एवं नोक झोंक हास्य से 80 घाट पर बैठे हजारों लोगों का मनोरंजन किया। हम लोग जो है इस बार जो है पर्यावरण दिवस के रूप के उपलक्ष्य में ये आयोजन कर रहे हैं। दुनिया में बहुत बड़ी समस्या है पर्यावरण की, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरा शहर है, ये बहुत जो है इस बारे में ढीला है। तो हम चाहते हैं कि बनारसी ढंग से वो समझाएं कि पर्यावरण देश के लिए कितना जरूरी है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वित्त मंत्रालय व कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के निर्देशन में आयकर विभाग की ओर से 6 दिवसीय आइकॉनिक सप्ताह का आगाज हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन से किया। वाराणसी के सांस्कृतिक संकुल चौका घाट में पूरे कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। सांस्कृतिक संकुल चौका घाट पर प्रसारित 6 दिवसीय आइकॉनिक सप्ताह कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, आयकर विभाग के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त HBS गिल भी उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रधान आयकर आयुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री ने आज जो संबोधन दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि सरकार की योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। यह हम कैसे कर सकते हैं, इस पर काम करना है, जिससे कि इस देश के नागरिकों को ज्यादा लाभ मिले। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 5 अलग अलग मूल्य वर्ग के नए सिक्कों का भी विमोचन किया। यह सिक्के आजादी के अमृत महोत्सव वाले प्रतीक चिन्ह से सुसज्जित है और ये दृष्टि बाधितों के लिए भी यूजर फ्रेंडली है। वाराणसी के काशी करवट मंदिर के महंत को लेकर चौंकाने वाला नया मामला सामने आया है, जहां आनंद शंकर उपाध्याय मंदिर का आधिकारिक महंत खुद को बता रहे हैं
जबकि कुछ दिन पहले ज्ञानवापी सर्वे में मिली शिवलिंग नुमा आकृति को फव्वारा कहने के उत्पन्न स्थिति से क्षुब्ध होकर काशी करवट मंदिर के महंत गणेश शंकर उपाध्याय ने अपने पद का त्याग कर दिया था और नए महंत के तौर पर अपने छोटे भाई डॉक्टर दिनेश अंबा शंकर उपाध्याय को महंत की पगड़ी पहनाई थी। काशी करवट मंदिर के महंत को लेकर आनंद शंकर उपाध्याय के द्वारा दिए गए बयान के बाद लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं मीडिया से बात करते हुए आनंद शंकर उपाध्याय ने बताया कि वह मंदिर के असली महंत हैं। उन्होंने गणेश शंकर उपाध्याय व डॉक्टर दिनेश अंबा शंकर उपाध्याय पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये दोनों भाई षड्यंत्र रचकर महंत बने हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग दबंगई करके मुझे मंदिर के अंदर जाने नहीं देते हैं। जब इनके पिता कभी मंदिर के महंत नहीं रहे तो ये लोग कैसे मंदिर के महंत बन सकते हैं। अब मैं ठोस कार्यवाही के मूड में हूं ताकि दूध का दूध व पानी का पानी सामने हो सके। जी, आप बोल रहे हैं कि महंत हम है, लेकिन महंत तो कोई और है। ये क्या मामला है पूरा? ये सारा मामला फर्जी है, हमारे साथ धोखा किया जा रहा है और इसकी पूरे कागजात हमारे पास मौजूद हैं। इस मंदिर का हमारे दादाजी ने 1930 में रजिस्टर्ड वसीयत किया है, जो हमारे पास मौजूद है। हमारे 2006 में हमारे पिताजी ने इनको इस संपत्ति से बेदखल कर दिया था, जिसका कागज़ हमारे पास मौजूद है। दैनिक जागरण में 2006 में उन्होंने छपवा कर इनको निकाल दिया गया। तो इनके पिताजी महंत नहीं थे तो इनके लड़के कहाँ से महंत हो जाएंगे। हमको सबसे बड़ा आश्चर्य यही है इस बात का। आप अगर महंत है तो आपके पास कुछ कागज वगैरह भी होगा? बिल्कुल है, सारे कागजात हमारे पास हैं, ये देखिए। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम न्याय चाहते हैं भैया, भीमेश्वर भगवान से न्याय चाहते। हमको पूजा तक, हम महंत होकर भी 20 साल से नीचे अंदर जाकर पूजा नहीं कर पा रहे।